वापस क्यों आई हो आप? जब से वो छोड़कर गई थी तब से हर रात बस यही सोचता रहता था कि क्या उसे वाकई में रियलाइज होगा जो उसने किया है। उसको गए हुए एक अरसा बीत चुका था। जैसे तैसे मैं मूव ऑन कर पा रहा था उससे, पर फिर जो हुआ उसने मुझे वापस उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। मैं बेड पे लेटा हुआ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से मेरे पास एक कॉल आई अननोन नंबर से। यूट्यूब पे किसी वीडियो से मूव ऑन करने की टिप्स तो ले ली थी, पर असलियत में किसी इंसान से मूव ऑन करना कैसा होता है ये बस दिल ही जानता था। पागलों की तरह पीछे भागता रहा, तड़पता रहा उसके प्यार के लिए, पर वो थी कि बस सीन जोन में डाल देती थी मुझे हर बार। खैर, वो नंबर तो अनजान ही लगा था पहली नज़र में, पर जब ध्यान से देखा तो वो ऐसे किसी शख्स का था जो अनजान नहीं, जान रह चुका था। वो नंबर देखकर और उस नंबर से जुड़े शख्स के बारे में सोचकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं फ्लैशबैक में चला गया और याद करने लगा उसे और उससे जुड़ी यादों को। बहुत हिम्मत करके मैंने वो कॉल पिक करी, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आज इतने वक्त के बाद इस कॉल का आखिर क्या मतलब है। क्या अब भी मुझे ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने का कोई इरादा था, या वाकई में कोई गंभीर बात है। मैंने कॉल पिक की। जब वहां से वो हेलो की आवाज़ आई तो उस आवाज़ ने मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया। मुझे एक्चुअली फील नहीं हो पा रही थी अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ। मैं सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी खुद को बहुत वीक फील कर पा रहा था। उसने पूछा मैं कैसा हूँ। मैंने कहा ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो उसने कहा मैं भी ठीक हूँ। फिर कुछ देर की खामोशी आ गई हमारे दरमियान। मुझे लगा वो कुछ कहेगी, उसे लग रहा होगा कि मैं कुछ कहूँगा, पर हम दोनों में से कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। करीब आधे मिनट की खामोशी के बाद मैंने आवाज़ दी, कुछ कहना था तुम्हें? उसने कहा हाँ कहना तो था, पर लेट इट बी। मैंने पूछा क्यों आई हो? उसने कहा आ नहीं सकती क्या? मैंने पूछा वापस लौटने के लिए आई हो? उसने कहा पता नहीं। फिर वो खामोश हो गई और चली गई कॉल रखकर। मैं कुछ देर के लिए बुरी तरह सुन पड़ गया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ना कोई बात ना कुछ, बस आई और बिना कुछ कहे चली गई। क्या वो आज भी यही चाहती है कि मैं उसके पीछे पीछे भागूं? हर बार वो यही करती है मेरे साथ। वो हर बार मुझे थोड़ा सा चारा डाल के चली जाती है कि मैं उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ जाऊं। फिर वो मुझे एक मदारी के बंदर की तरह नचाए अपने इशारे पर। जो वो कहेगी वो मैं करने लगूंगा, और ये इस बार भी यही किया जा रहा था। क्या ये सही है मेरे लिए? मैंने अपने आप से पूछा। उसने मेरे साथ हर बार यही करके हर्ट किया है, और मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता था, इतना अटैच जो था उसके साथ। ये सब सोचते सोचते करीब 2 घंटे बीत गए। कई दफा रोया, कई दफा गुस्सा आया, पर रो पीट के जैसे तैसे करके मुझे नींद आ गई। जब अगली सुबह आंख खुली तो मैंने देखा उसके 5 मैसेजेस पड़े हुए थे। उसके मैसेजेस देखने से पहले न जाने क्यों मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर भी हिम्मत करके वो मैसेजेस खोले तो उसमें लिखा था, रिलेशनशिप का तो पता नहीं, पर आई थिंक वी कैन बी फ्रेंड्स। ये मैसेज पढ़ के हल्की सी मुस्कुराहट आई खुद को एक बार फिर से बर्बाद होता हुआ देखने की। कभी फ्रेंडशिप कभी रिलेशनशिप अपनी मर्जी से आती है और छोड़ के चली जाती है। मेरी औकात ही नहीं है। कोई कोई इंसान कैसे सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है? कैसे सिर्फ अपने इमोशन से मतलब रख सकता है? और सामने वाला रो रहा है, रुल रहा है, किसी बात से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है उसको। आज तक उसने मुझे सीन जोन किया था, अब मेरी बारी थी उसको सीन जोन करने की।
क्योंकि सच तो ये है कि अब वो मुझे तो दूर, मेरा एक मैसेज तक डिजर्व नहीं करती थी। मैंने अब तक बहुत किया है दूसरों के लिए। इट्स हाई टाइम कि अपने लिए कुछ करूं, और खुद के दिल को प्रोटेक्ट करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। मैंने भी वही किया, अपने आप को हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट। वो मैसेजेस ओपन जरूर किए, पर कभी उनका रिप्लाई नहीं किया।